करे मम्मा मैं आगे से नहीं जाऊंगा सड़क पे। हम जैसे ही खाना खा रहे थे तो बीच में ना जाने कब ईबू दौड़ के सड़क क्रॉस करने लग गया और इतना ज़्यादा मतलब जैसे किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि एक एक है पूरी फैमिली में और बहुत ज़्यादा लाडला है। तो इतना मतलब उस टाइम पे सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि मतलब क्या करें इसको समझाने के लिए। बहुत ज़्यादा शरारती है और उस टाइम पे कहीं कुछ हो जाता तो हम क्या करते। तो ये सॉरी बोल रहा था इस टाइम, सारे डांट रहे थे इसे कि आप खाना खाते खाते कैसे भाग के चले गए। तो बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। कभी भी आपके अगर घर पे बच्चा है तो प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान होते हैं। लास्ट हम दर्शन करके आए थे, आपने देखा ही होगा लास्ट ब्लॉग में। एंड दर्शन करने के बाद फिर हमने सोचा कि कहीं भी मतलब ब्रेकफास्ट मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। और ये थे हिमाचली परांठे और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, अदरक की चाय एंड परांठे। सुबह के दर्शन करने के बाद मन में इतनी शांति थी और इतने ज़्यादा खुश थे सारे, तो पूरी गॉसिप और पूरी बकैती चल रही थी। साथ में थे परांठे और थी चाय, बस और क्या। और सारी बातें फैमिली की ये वो। अब जब हम साथ में हो जाते हैं ना तो बस तुषार और जितेंद्र इतना टीज करते हैं ना मुझे। और फिर फैमिली में हो तो आपको पता ही है, टाइम का पता ही नहीं चलता है। और इस बीच में और सबसे ज़्यादा स्पेशल जो था वो था हमारा ईबू। ईबू बहुत इन्जॉय कर रहा था मील को। तो सबकी अपनी अपनी चाय रखी हुई थी, ईबू का अपना निपल रखा हुआ था दूध का। तो इस तरह से मैं और दीदी कर रहे थे गॉसिप। फिर हमने पूरा एंजॉय करते हुए चाय को किया चीयर्स एंड इस तरह से हमने हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट किया। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी आगे वो ये थी कि हमने टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आज हमें बहुत सारे काम थे। सुबह सुबह हमने दर्शन कर लिए थे, आपको पता ही, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कमरूनाथ भगवान जी के। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो मम्मा मैं आगे से नहीं जाऊंगा सड़क पे। चल गया तू दस आई नहीं तेरे से नाटा शर्म भी आई हो तू दौड़ी गया से परांठे लगे ठांडे होते हैं न माउंट तेरा शर्म आई थी जो यहाँ तू फिर तेरा लाई बोल तो फिर दाल आने आई लगाऊ हम तेरा दाल आना है सर जेडी भी सिचुएशन ला बोल तू मेरी बुआ जो दाल रा बुआ है सॉरी करो सबको, सॉरी बोलो सबको। कैसे करते हैं सॉरी? सॉरी करने भी नहीं आता मम्मा सॉरी कर, सॉरी करो। कैसे करते हैं सॉरी? सॉरी बोलो पहले सबको। ऐसे करते हैं सॉरी। नहीं जाऊंगा मैं, सब का लड्डू हूँ। देखा आपने कितना इनोसेंट फेस बनाता है कि कोई ना चाहते हुए इसको माफ़ी दे दे। तो ऐसा शैतान बच्चा है ये। बस फिर उसके बाद क्या, ऑनर बहुत अच्छे थे तो हम चल पड़े थे घर। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो आज दिन है बहुत स्पेशल। कारण यही है क्योंकि हम अभी जा रहे हैं पार्टी में। अभी एक्चुअली दीदी, आपको पता ही है मेरे दूसरे मम्मा है, तो दीदी को ये लगा कि हमारी अभी पार्टी बहुत ज़्यादा अधूरी है दीदी के बगैर, तो इसलिए दीदी ने आज पार्टी रखी है। तो अभी जा रहे हैं हम केक कटिंग के लिए। मैंने इतने सारे केक काट लिए, कभी मतलब डैडी मम्मा के साथ, मम्मी पापा के साथ, अब दीदी के साथ जा रहे हैं। सो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती जाएंगी। थोड़ी धूप आ रही है ना, इसलिए आगे खुल नहीं रही है। अदरवाइज़ मैं और जितेंद्र कंप्लीट रेडी हैं। उसके बाद हम जाएंगे शादी में। एंड जितेंद्र, आपको कैसा लग रहा है हिमाचल में आके? बहुत अच्छा लग रहा है और हम आए हुए हैं और काफ़ी इंजॉय किया है। आते ही मम्मी पापा ने सरप्राइज दे दिया विजय वसु ने। सही में एक्सपेक्टेड नहीं था, में केक बिल्कुल कटिंग भी करा दी। एक्सपेक्टेड नहीं था। और दीदी के यहाँ पे कोई फैमिली फंक्शन था तो दीदी रात को आ नहीं पाए थे। तो दीदी ने कहा अभी मैं अगर अटेंड नहीं किया और मैंने मेरे बच्चे का केक नहीं काटा है तो मेरा तो फिर से केक कटवाना बनता है। तो अब दीदी दे रही है अपनी तरफ से पार्टी और हम सब हो गए हैं रेडी। और उसके बाद जाएंगे मैरिज फंक्शन में। Yes. और अब कहाँ जा रहे हैं ये तो दीदी ही बता सकती है। कहाँ पे दीदी ने सरप्राइज प्लान किया है ये तो दीदी बता सकते हैं, इसका हमें भी पता नहीं है। बट हाँ, कहीं है प्लान। और सारी अपडेट्स मिलती जाएंगी, आप बने धीरे धीरे सब रेडी होके आ रहे हैं।
वर्षू आ गई है। मैं आपको अभी वर्षू का लुक मम्मी बताती पापा हूँ। दोनों रेडी होके बाहर खड़े हैं अपने जो है पार्क में। मैं बताती हूँ 1 2 and 3 टिन 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 pretty women, you are looking very beautiful. OMG, what a lady man. उधर चल रहा है शूट और मम्मी ऑन द फ्लोर आई हमारी मम्मी सबसे मम्मी पहले आई। तैयार होने लगे थे और मम्मी ने सबसे ज्यादा टाइम लगाया है। हे मेरी मामा ऑन द फ्लोर। ये हमारी मेहंदी बताओ मामा। यस वर्षु। मम्मी की बहुत अच्छी खिली है यस मेहंदी, बहुत प्यारी खिली। यस मम्मी, मेरी प्रीति मम्मी। टन 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 टन। मम्मी बिल्कुल चमक रही है धूप में। मम्मी बहुत सुंदर लग रहा है मम्मी। वर्षु ready to go. पार्टी तो बनती है। इससे अच्छा मोमेंट और कुछ नहीं हो सकता जहाँ पे पापा अपनी बेटी को प्यार करते हुए और मम्मी अपने जवाई को प्यार करते हुए बैठेंगे। इससे अच्छा मोमेंट और कोई नहीं हो सकता। बहुत ही मतलब हैपनिंग मोमेंट था, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट। निकल रहे हैं हम कहाँ पे, आपको पता ही है कहाँ जा रहे हैं। सो अभी जा रहे हैं हम होटल। पापा मम्मा हमारी गाड़ी पे, बाकी सारी टीम दूसरी गाड़ी पे। हेलो पापा। यस हीरो। सनग्लासेस ये चिट्टू कैंडी क्या है? ये चिट्टू कैंडी। चलो ड्राइवर था थी बेटा। ये दीदी ये पकड़ो। बड़ी दीदी की अहमियत कुछ इस तरह से है मेरी ज़िंदगी में कि मैं मम्मी के बाद उन्हें देखती हूँ। और सबसे दुख वाली बात ये थी कि जब मैंने आई थी मैं तो उस टाइम पे दीदी नहीं आए थे, तो मैं दीदी से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। मैं बात ही नहीं कर रही थी कि आप क्यों नहीं आए। आई थिंक इतनी सालों में ये फर्स्ट टाइम हुआ कि दीदी बर्थडे में शामिल नहीं थे। और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मैं आऊँ घर पे और दीदी ना आए। हम चाहे दीदी को रात को 12 बजे लाएं, चाहे 8 बजे लाएं, चाहे सुबह के 4 बजे लाएं, पर हम दीदी को लाते ही हैं कि दीदी आप आ जाओ दीदी के ससुराल से, कि आप आ जाओ। ऐसे बात नहीं बनेगी, आप बस आओ, मुझे मिलना है। तो जितेंद्र का भी मुझसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड हो चुका है मेरी पूरी फैमिली के साथ में, सिर्फ दीदी के साथ ही। तो ये ना दीदियों के साथ खूब मस्ती करता है, खूब उनको छेड़ता है। तो बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने दीदी को। मतलब मुझे लगा कि यार दीदी क्यों नहीं आया। ऐसा कभी होता ही नहीं था कि दीदी किसी बर्थडे को मतलब मिस करें। उस दिन थोड़ी बारिश भी ज़्यादा थी और दीदी ने कहा कि बेटा बारिश ज़्यादा हो रही है और हम ऑन द वे थे, क्या मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। तो मैंने गुस्से से बोला ठीक है दीदी देख लो कोई बात नहीं। मतलब मुझे ये था कि पूछने वाली क्या बात है इसमें, बर्थडे है मेरा तो आपको आना ही है। बस हम चल दिए थे। अब दीदी कहाँ पे सरप्राइज़ दे रहे थे तो आपको कल ही पता चलेगा।